गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विकिरण तथा द्रव्य की दैत प्रकृति, रेडिएशन एंड द ड्वेल नेचर ऑफ द मैटर्स। इसमें सबसे पहले टॉपिक है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है कि अगर हम धातु की सतह पर उचित आवर्ती और तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डालें तो धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। एक बार फिर सुनिए, यदि धातु की सतह पर उचित आवर्ती व तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाए तो धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो जो प्रकाश होता है उसके अंदर ऊर्जा के छोटे छोटे कण होते हैं और उन कणों को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन। तो जैसे ये प्रकाश आएगा ये इलेक्ट्रॉन इन फोटॉन को अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करके धातु की सतह से बाहर निकल आता है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। यदि धातु की सतह पर उचित आवर्ती व तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाए तो धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना। आजकल आपने देखा होगा वो होती है सोलर सेल होते हैं, घरों के अंदर भी आजकल इस्तेमाल होने लगी सोलर प्लेटें। तो उसके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगते हैं और करंट उत्पन्न होती है। उस करंट से क्या होता है, जो हमारे घरों के अंदर बैटरी रखी होती है वो चार्ज हो जाती है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, कि अगर धातु की सतह पर उचित आवर्ती और तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाए तो धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो फोटॉन है, जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो जब ये फोटॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन उस फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी जो ऊर्जा है वो दो जगह खर्च होती है। एक तो इसको यहाँ से
बाहर निकालने में खर्च होती है, इसको बोलते हैं कार्यफलन। और बाकी की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, यानी फोटोन की जो एनर्जी है ये दो जगह खर्च होती है, डब्लू में और काइनेटिक एनर्जी। डब्लू को बोलेंगे हम कार्यफलन। क्या होता है कार्यफलन? कार्यफलन इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन आया और जो इलेक्ट्रॉन है इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको यहां से बाहर निकाल देगा। तो कार्यफलन का मतलब है वह न्यूनतम ऊर्जा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह के केवल बाहर निकाल दे, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्यफलन। वह न्यूनतम ऊर्जा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह के केवल बाहर निकाल दे। कार्यफलन कहते हैं। है ना, केवल उसको इलेक्ट्रॉन को जो है धातु की सतह के केवल बाहर निकाल दे। तो कार्यफलन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर होता है ये h न्यू 0 SC अपॉन लैम्डा 0, जहां h है प्लैंक नियतांक और न्यू 0 है देहली आवर्ती। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा 0 है देहली तरंग दैर्घ्य। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, पता होनी चाहिए आपको। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन का मतलब वो न्यूनतम ऊर्जा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह के केवल बाहर निकल आए, है ना, यहां से यहां तक कैरी करना है। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? कार्यफलन। अभी दो नई डेफिनेशन हमारे पास आई हैं, देहली आवर्ती और देहली तरंग दैर्घ्य। देहली आवर्ती का क्या मतलब हुआ, देहली तरंग दैर्घ्य का क्या मतलब हुआ? ओके, देहली आवर्ती इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू 0 से। न्यू 0 है ना। याद करने का तरीका, बेस्ट तरीका ये है कि जो चीज हम याद कर रहे हैं उसको हम किसी चीज से रिलेट कर लेते हैं, है ना, रिलेटेड कर लेते हैं। अब जैसे ये देहली आवर्ती है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यू
0 से, है ना। तो इसको इसके साथ ऐड कर लीजिए, न्यू के साथ। तो न्यू का मतलब है न्यूनतम आवर्ती का वह प्रकाश जिसको अवशोषित करके मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के बाहर निकल आए। तो उस न्यूनतम आवर्ती को हम क्या बोलेंगे? देहली आवर्ती। तो न्यू से लेंगे हम, है ना, इससे इसको डिफाइन करेंगे। न्यूनतम आवर्ती का वह प्रकाश जिसे अवशोषित करके मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के केवल बाहर निकल आए। तो इस न्यूनतम आवर्ती को देहली आवर्ती कहते हैं। यानी देहली आवर्ती जो है मिनिमम होती है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए प्रकाश की आवर्ती का मान न्यू 0 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मिनिमम है, न्यूनतम है ना। ऐसे ही देहली तरंग दैर्घ्य है, देहली तरंग दैर्घ्य है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा 0, है ना। तो आवर्ती और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आवर्ती न्यूनतम है तो तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अधिकतम तरंग दैर्घ्य। अधिकतम तरंग दैर्घ्य का वह प्रकाश जिसे अवशोषित करके मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के बाहर निकल आए। तो इस अधिकतम तरंग दैर्घ्य को देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो देहली आवर्ती न्यूनतम होती है, देहली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। ओके। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की जो घटना है इसको एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने, और इसको क्वांटम थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन किया। तो ये फोटॉन है, फोटॉन की एनर्जी होती है एच न्यू। एच है प्लैंक नियतांक, न्यू है प्रकाश की आवर्ती। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम कार्यफलन W। और बाकी की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को
काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार मुक्त इलेक्ट्रॉन फोटॉन को अवशोषित करके धातु की सतह से बाहर निकल आता है। इसे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। चित्र के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा W जमा काइनेटिक एनर्जी है ना, दो जगह खर्च होती है फोटॉन की एनर्जी, कार्यफलन में और काइनेटिक एनर्जी में। फोटॉन की एनर्जी होती है h न्यू और कार्यफलन है h न्यू 0 प्लस के हाफ mv स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है हाफ mv स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू 0, ये इक्वेशन कहलाती है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आइंस्टीन ने कुछ रिजल्ट ड्रॉ किए, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्रॉ किए, वे हमें पता होने चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते। ठीक है, समीकरण के निष्कर्ष। इंपॉर्टेंट है निष्कर्ष, एग्जाम में जाने से पहले ये आपको आने चाहिए। ठीक है, क्या निष्कर्ष है? हाफ mv स्क्वायर बराबर है h न्यू माइनस न्यू 0। तो आइंस्टीन ने पहली बात तो ये बताया कि जैसे जैसे हम इसका आवर्ती का मान बढ़ाते हैं, प्रकाश की आवर्ती, न्यू क्या है? न्यू है प्रकाश की आवर्ती। जैसे जैसे प्रकाश की आवर्ती का मान बढ़ाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है? न्यू का मान बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है ना। अगर हम आवर्ती बढ़ाते हैं प्रकाश की तो क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि फोटॉन की जो एनर्जी है दो जगह खर्च होती है, W में और काइनेटिक एनर्जी में। अब ये तो हमारी फिक्स एनर्जी है। मान लिया इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ कैरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो ये तो फिक्स हो गई। अब जो भी तुम इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा? फोटॉन की एनर्जी बढ़ेगी। तो जो भी एनर्जी बढ़ेगी फोटॉन की, वो कहाँ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। मान लिया शुरू में इसकी एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
3 में से एक खर्च हो गई यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म। अब मान लिया तुमने इसको न्यू को बढ़ाया, न्यू को बढ़ाने से इसकी एनर्जी होगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से यहाँ पे एनर्जी खर्च होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाकी की एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगी, काइनेटिक एनर्जी में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो अगर हम न्यू का मान बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। समझ में आई बात। इफ न्यू स्मॉलर देन न्यू जीरो, यानी प्रकाश की आवर्ती का मान दहली आवर्ती से कम है, न्यू स्मॉलर देन न्यू जीरो, तो अगर इसका मान इससे कम है तो गतिज ऊर्जा निगेटिव हो जाएगी। तो निगेटिव होने का मतलब यह है कि धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं निकलते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश की आवर्ती का मान दहली आवर्ती से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि दहली आवर्ती क्या होती है, न्यूनतम, मिनिमम है, और तुम प्रकाश की आवर्ती को दहली आवर्ती से कम कर रहे हैं, यानी मिनिमम से भी नीचे लेके जा रहे हो, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं निकलते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। है, मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक है कि प्रकाश की आवर्ती का मान दहली आवर्ती से कम नहीं होना चाहिए और दहली तरंग दैर्ध्य से अधिक नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक कंडीशन है, धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए प्रकाश की आवर्ती का मान न्यू जीरो से कम व तरंग दैर्ध्य का मान लैम्ब्डा जीरो से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया कि प्रकाश की आवर्ती का मान दहली आवर्ती से कम नहीं होना चाहिए और दहली तरंग दैर्ध्य से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दहली आवर्ती न्यूनतम होती है, इससे कम नहीं कर सकते, और दहली तरंग दैर्ध्य जो है वो अधिकतम होता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, गॉट इट। ओके, प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता का मतलब है मात्रा से, क्वांटिटी, है ना। मान लिया पहले प्रकाश डाल रहे हैं हम, एक बल्ब से डाल रहे हैं, फिर हमने 2 बल्ब जला दिए, फिर 3 बल्ब जला दिए, ठीक है, प्रकाश की क्वांटिटी बढ़ा दी हमने। तो अगर हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्लेट धारा का मान बढ़ता है।
I बराबर Q अपॉन टी, Q बराबर Ne अपॉन टी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, धारा बढ़ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। कल इससे रिलेटेड हम जो है इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे, है ना। तो इसको करिए, पीडीएफ की फॉर्म में मैंने जो है आपको नोट्स भेज दिए, उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए अपना और अच्छे से मेहनत करिए। देखिए बच्चों, इस समय जो पोर्शन चल रहा है फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और बच्चों का जब वे एग्जाम में अपेयर होते हैं तो सबसे वीक पोर्शन ये पीछे वाला ही होता है, क्योंकि शुरू के चैप्टर तो वे बच्चे कर लेते हैं अपना 2 4 6 चैप्टर, 2 4 यूनिट, लेकिन जो पीछे वाली यूनिट होती है वो उनकी जो है वीक पोर्शन होता है ना। तो फिर वो जो है क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर और बच्चे जो है उनको उनके सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि जो भी अब पढ़ाया जा रहा है इसको एग्जाम के लिए साथ के साथ तैयार करते चलें, है ना। तो अभी टाइम है, आप मेहनत करिए। ओके, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो यू कैन आस्क। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे।